किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा की दोस्ती हो चाहे दुश्मनी है, वो हम सब ने देखा कि किस तरीके से दोनों बयानबाजी तो करते हैं पर आपस में ही उनकी जो है दोस्ती रहती है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो खूब वायरल हुई जिसमें वो दोनों एक साथ दिखे और गोविंद सिंह डोटासरा भी इस मुद्दे पर चुटकी लेने से नहीं बचते हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना होगा जो है पूरे मामले में बताया गया है। मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई ठोस योजना या विजन नहीं है। प्रशासन में बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं जिससे अधिकारी काम सही से नहीं कर पा रहे। ये दिखाता है कि राज्य में स्थिरता और सुशासन की कमी है। बीजेपी का गुजरात मॉडल, जिसमें स्थापित और लोकप्रिय नेताओं को दरकिनार कर नए लोगों को आगे किया जाता है, राजस्थान में भी ऐसा लागू किया जा रहा है। इस मॉडल के अनुसार नए नेताओं को चुनकर केंद्र के लीडरशिप को चुनौती से बचाया जाता है। इसे जो है डमी नेतृत्व कहा जा रहा है, जो असल फैसले लेने में असमर्थ है। बीजेपी का वन नेशन वन इलेक्शन विचार संविधान संशोधन के बिना संभव नहीं है और इसके लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, जो बीजेपी के पास नहीं है। इस मुद्दे को उठाकर असली समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस का उत्साह बढ़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां 10 गारंटी दी है, जिससे किसान, युवा और महिलाएं कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो रही हैं। बीजेपी की नीतियों से लोग नाराज हैं। जैसे अग्निवीर योजना से देश सेवा करने के इच्छुक युवाओं का सपना ही टूट गया है। राजस्थान में नए जिले बनाए गए हैं और बीजेपी इन जिलों को खत्म करने की चर्चा कर रही है। डोटासरा ने साफ कहा कि बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि नए जिलों को लेकर जो है केंद्र सरकार ने भी कुछ नियम तय किए हैं जिनमें उससे उनको छूट नहीं मिलेगी। ये चुनाव से पहले की सियासी बातें हैं जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। इन पॉइंट्स के जरिए राजस्थान की राजनीति को लेकर जो भी हो रहा है वो स्पष्ट होता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों में जुटी हैं, लेकिन जनता के सामने असली मुद्दे जो हैं वो बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासनिक अव्यवस्था है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पे क्या ध्यान देती है और इस पे क्या एक्शन लेती है, पर आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। क्या आप